Hey guys, what's up? क्या हाल चाल? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor. Hope you are doing good. I am also doing good. CM exams is over. अब अगर CMA एग्जाम ओवर हो गया है तो काफी सारे बच्चों का क्वेरी आ रहा था कि सर अभी क्या करे, अब क्या करे, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट टू डू नेक्स्ट, आपके माइंड में क्वेरी आ रहा होगा. तो गाइस, इस वीडियो में मैंने सब स्टूडेंट्स के बारे में कैटेगरी वाइज बताया है कि आपको क्या करना है इस वक्त. What to do next is the main purpose of making this video. प्लीज ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स तक पहुंचाएगा जो भी सीएमए एग्जाम्स अभी इस वक्त दिए हैं. सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा, खाली एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं करूंगा. हर कैटेगरी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए अगर आप चाहते हैं इसी तरह का गुड क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचता रहे. राइट गाइज, निकुंज गोएंका टैक्स मेंटर हमारा चैनल का नाम है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, प्लीज फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए. सीएमए एग्जाम्स अगर आपका ओवर हो गया है तो डेफिनेटली आपको समझ में आया इंटर का एग्जाम ओवर हुआ होगा या फाइनल का एग्जाम ओवर हुआ होगा. अगर आप सीएमए इंटर के स्टूडेंट है, सीएमए इंटर का भी आपने एग्जाम दिया है, तो पॉसिबली आप इन तीन सिचुएशन में, इस तीन कैटेगरी में आप किसी एक कैटेगरी में फॉल करोगे, या तो इसमें या तो इसमें या तो अब इसमें. अगर आपने ग्रुप वन का एग्जाम कंप्लीट किया है, मतलब ग्रुप वन का एग्जाम आपने अभी अपीयर किया था फॉर दिसंबर 22 टर्म, तो आपको अभी इस वक्त इमीडिएटली स्टार्ट कर देना चाहिए ग्रुप टू का प्रिपरेशन. काफी सारे बच्चे गलती करते हैं कि ग्रुप वन का एक बार एग्जाम का रिजल्ट आ जाए जो कि 17 मार्च को आने वाला है, आप सबको पता है 17 मार्च 2023 सॉरी इज द टेंटेटिव डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सीएमए इंटर रिजल्ट. और उसके बाद हम सोचेंगे कि ग्रुप टू की प्रिपरेशन करनी है कि नहीं करनी. ये बिल्कुल भी गलती मत करिएगा. जैसा भी सिचुएशन हो आपको ग्रुप टू का प्रिपरेशन इमीडिएटली स्टार्ट कर देनी है, क्लासेस ले लेनी है और अपने को जून 23 में टारगेट करना चाहिए कि अपने को बोथ ग्रुप्स अपीयर करना है जैसे भी करके. अगर क्लियर हो या ना क्लियर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जून 23 में अपने को बोथ ग्रुप्स अपीयर करना है. सिंपली एकदम पुट फॉरवर्ड कर रहा हूं आप लोग के लिए, इसमें कोई अदर मेरे को बात नहीं करनी है. तो सर अगर आप ग्रुप वन अपीयर किए होंगे तो अभी आपको ग्रुप टू की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और ग्रुप टू का क्लासेस ले लेना है. ग्रुप टू का क्लासेस में डिले नहीं करना है और इमीडिएटली अपना ग्रुप टू का क्लासेस लेकर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. ग्रुप वन का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया तो बहुत बढ़िया, आपको ग्रुप वन वापस से नहीं देना पड़ेगा. अगर ग्रुप वन का रिजल्ट नेगेटिव आता है, खुदा ना खास्ता, जो मैं नहीं चाहता हूं कभी भी आए आप लोग के लिए, हमेशा आप सब बच्चे पास हो जाए, लेकिन अगर बाई चांस आ जाए तो अपने को दोनों ग्रुप देना पड़ेगा जून 23 टर्म में. राइट गाइस, सिंपली अगर आप ग्रुप टू का एग्जाम अभी दिए थे दिसंबर 22 में, तो डेफिनेटली आपको ग्रुप वन का प्रिपरेशन इमीडिएटली स्टार्ट कर देना चाहिए विदाउट एनी डिले. इमीडिएटली टेक ऑल दी क्लासेस ऑफ ग्रुप वन और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, उस पर बिल्कुल भी डिले मत करिए. ग्रुप वन का आपको अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है, ग्रुप टू का रिजल्ट का वेट मत करिए. अगर ग्रुप टू का रिजल्ट नेगेटिव आता भी है खुदा ना खास्ता, तो आपको दोनों ग्रुप वापस से जून 23 में देना पड़ेगा. प्रिपरेशन टाइम को रिजल्ट डेट से बिल्कुल भी लिंक मत करिए. ऐसा मत सोचिए कि हम तो अब भी एक ही ग्रुप करके देंगे, दूसरा ग्रुप हम नहीं देंगे. आपको दोनों ग्रुप जून 23 में देना है किसी भी हालत में. राइट गाइस, तो ये हुआ वो स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रुप वन सिंगल ग्रुप दिए थे दिसंबर 22 में. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल फॉल इन दिस, जो बोथ ग्रुप्स अपीयर किए थे. सर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं सर, मैंने तो ग्रुप वन भी दे दिया, ग्रुप टू भी दे दिया, अब तो मैं रिजल्ट का आराम से वेट कर रहा हूं. तो भाई आप थोड़ा सा अपना स्किल्स पे ध्यान दो. किस पे ध्यान दो? आपको ये समझने में आ जाना चाहिए कि खाली क्लियर करने से एग्जाम बात नहीं बनती है. यू ऑल्सो हैव टू बी अ स्किल्ड प्रोफेशनल. ओनली बीइंग अ प्रोफेशनल विल नॉट बी एडिक्वेट, यू हैव टू बी अ स्किल्ड प्रोफेशनल. आपको स्किल्ड प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, जिसके लिए आपको स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा. जो कहीं पे भी सिखाया अलग से जाता है और आपको अपने पे भी वर्क करना पड़ता है. खाली यू कांट जस्ट लर्न द स्किल्स, यू कांट जस्ट प्रैक्टिस द स्किल्स, यू हैव टू वर्क अपॉन इट. आपको उस पर डे एंड डे आउट मेहनत करनी पड़ती है. वह एक नेचुरल प्रोसेस है विच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो आपको अपने स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए. इसके ऊपर भी मैं सब कुछ बताने वाला हूं कि आप किस किस तरह के स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हो, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अचीव गुड आर्टिकलशिप. क्योंकि अभी इंटर के बाद, इंटर एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको एक अच्छी जगह इंटर्नशिप आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी. फॉर दैट यू शुड हैव सम स्किल्स एंड उसके बाद फिर आप अपने आर्टिकलशिप के साथ साथ अपने फाइनल के ट्यूशंस को लगाओगे. वो जब अपना रिजल्ट आ जाएगा ना तब अपने बात करेंगे. अभी रिजल्ट आया नहीं तो अभी वो बात करके मतलब नहीं है. ठीक है, तो यू शुड डेफिनेटली वर्क ऑन योर स्किल्स. आपको अपने स्किल्स पे फोकस करना चाहिए. लेकिन उसके पहले टेक अ चिल पिल बॉस, टेक अ चिल पिल बॉस, टेक अ चिल पिल, बिकॉज आपने इतनी कड़ी मेहनत की है. बोथ ग्रुप्स लास्ट
8 to 9 मंथ्स में आप लगातार पढ़े जा रहे हो, आई नो आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिवली मतलब थक चुके हो और आपको थोड़ा सा ब्रेक का दरकार है, तो सबसे पहले आप डेफिनेटली रिलैक्स करिए, टेक अ ब्रेक। बट इन वाले बच्चों के लिए रिलैक्स पाप है, पाप है, बिल्कुल पाप है। इमीडिएटली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। ग्रुप 1 ग्रुप 2 अगर आप सिंगल ग्रुप दिए हो तो आपको इमीडिएटली प्रिपेयर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। यू कांट वेस्ट एनी टाइम, यू कांट टेक अ ब्रेक और यू कांट रिलैक्स, यू डोंट हैव एनी टाइम। जून 23 ऑलमोस्ट आने वाला है। बट जो बच्चे दोनों ग्रुप दिए हैं, यस दे कैन टेक अ चिल पिल एंड दे कैन डेफिनेटली टेक अ ब्रेक फॉर फ्यू डेज, नॉट अ प्रॉब्लम। फ्यू डेज के आराम से आप ब्रेक, मतलब आप रिलैक्स करते करते ब्रेक लेते लेते अपने स्किल्स पे फोकस करिए। अब सर कौन कौन से किस किस तरह के स्किल्स को हम किस स्किल्स के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं? जैसे कि गाइज नॉर्मली एक सीएस के स्टूडेंट को कॉमर्शियल बैकग्राउंड के हिसाब से देखा जाए तो इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपको हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि यू आर कंसल्टेंट्स, यू आर बेसिकली सर्विंग टू द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का जो डिमांड होगा अपने को वो काम करना आना चाहिए। तो डेफिनेटली अपने को जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपने सुना टैली, राइट? टैली टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये आपको ऑपरेट करना आना चाहिए। सपोज आप एक जर्नल एंट्री पास करते हो, राइट? आप एक जर्नल एंट्री पास करते हो कि आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेमेंट किया, तो अभी तक आपने पता कि आपको पता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू बैंक या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू कैश, बट ये एंट्री आप टैली में कैसे पास करोगे? टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको पता होना चाहिए, बिकॉज मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज यूज टैली एज दर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो आपको टैली ऑपरेट करना आना चाहिए। आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना आना चाहिए। सर आप ही बताइए, आप टैक्स पढ़ाते हैं, आईटीआर कैसे करें? भाई मेरे यूट्यूब चैनल को इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन बटन दबा के रखिए, आपको सब कुछ पता चलेगा। जस्ट गो एंड सी माय यूट्यूब चैनल, मेरे आईटीआर से रिलेटेड मैंने बहुत सेशंस अपलोड करके रखा है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है। तो ये एक ऐसा काम है जो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिकली ही पता करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली ही सीखना पड़ेगा। थ्योरेटिकल नॉलेज आपने ले लिया है, अब इस वक्त को बर्बाद मत करिए, अपना इनकम टैक्स रिटर्न्स वाले टाइम पे फोकस करिए कि आईटीआर कैसे फाइल करते हैं, इसके ऊपर नॉलेज लीजिए। क्योंकि ये जो नॉलेज आप ले रहे हो ये डेफिनेटली वेस्ट नहीं जाएगा, ये कहीं ना कहीं यूटिलाइज होगा, बी इट इन योर इंटरव्यू, बी इट इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, बी इट इन योर वर्किंग लाइफ। जीएसटी रिटर्न्स, वैसे आप जीएसटी रिटर्न्स पे फोकस करो। जीएसटीआर 1 कैसे फाइल किया जाता है, 3 भी कैसे फाइल किया जाता है, इसके ऊपर भी मेरा बहुत सारा वीडियोस है जो मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है, काइंडली वॉच दो सेशंस। एमएस एक्सेल बहुत काम का चीज है। जिनको लगता है कि हमें एमएस एक्सेल आता है, हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, फिगर्स डाल लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, आइटैलिक्स कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपको एमएस एक्सेल का 1% भी नहीं आता। लेट मी टेल यू, एमएस एक्सेल में इतने काम के फंक्शंस है। तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स है ना एक्सेल के बहुत पॉपुलर कोर्सेज अनाउंस करके रखते हैं, तो आप उनका एमएस एक्सेल का कोर्सेज ले सकते हो, या टैली या आईटीआर जीएसटीआर का तो भैया मेरे को ही पता है। आईटीआर जीएसटीआर तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप अगर फॉलो कर लोगे तो आईटीआर जीएसटीआर का जिम्मेवारी तो आपका भाई लेता है। बाद बाकी टैली एक्सेल आप इंस्टीट्यूट में जाके कोर्सेज ले सकते हो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस पे बहुत अच्छे से फोकस करो, क्योंकि आजकल माइक्रो लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। इंडस्ट्री क्या करता है, इंडस्ट्री सपोज मान लीजिए आपको किसी क्लाइंट को एक प्रेजेंटेशन देना है, प्रेजेंटेशन एज एन पिच करना होता है। सिंपल मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं बिग 4 में काम कर चुका हूँ, आई कैन रिलेट दैट एंड आई कैन मेरा जितना भी अभी तक का जर्नी था, 5 साल का टैक्स का जर्नी था, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता सकता हूँ कि आप इस पर अगर फोकस करोगे ना तो आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा गाइस। कैसे? आपको बड़ी बड़ी चीज़ों को समराइज करना आना चाहिए, उसको प्रेजेंटेशन फॉर्म में आना चाहिए। बिकॉज जब आप कोई भी पिच करते हो, पिच मतलब क्या? पिच मतलब जैसे आप शार्क टैंक देखे होंगे कि आप एक पिच किए कि आपका एक आइडिया है, प्रपोजल है, बिजनेस प्लान है। अगर कैपिटल इन्वेस्टर्स अगर चाहे, शार्क टैंक में आप देखे होंगे, अगर वो इन्वेस्टर्स चाहे कि आपको आपके बिजनेस प्लान में उनको अच्छा लग रहा है तो दे कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट, एल्स दे विल नॉट इन्वेस्ट। दैट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस प्लान। तो वो एक प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, वो तो वहाँ पर पीपीटी नहीं चलता, वहाँ पे आपको लाइव प्रेजेंटेशन वाइवा देना पड़ता है, राइट? बट यहाँ पर क्या होता है, जब अपने एक्चुअल रियल लाइफ में जाते हैं ना तो यू हैव टू गिव प्रेजेंटेशंस। क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज होते हैं जिनको अगर जिनको इन्वेस्टर्स है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेसिकली सामने वाले कंपनी जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे प्रेजेंटेशन मांगते हैं कि आप अपना बिजनेस प्लान बताइए, पिच बताइए, कि आपको प्रेजेंटेशन बना के देना पड़ता है कि व्हाट कैन यू गिव। सिमिलरली आप सोचो कंसल्टेंसी फर्म में अगर आप जा रहे हो, राइट, और आपको एक क्लाइंट का काम चाहिए, एक क्लाइंट का अकाउंट, सपोज मान लो आईटीसी, बहुत बड़ी कंपनी, आईटीसी का ऑडिटर है, आईटीसी का ऑडिटर को आईटीसी का आईटीसी को अपना ऑडिटर चेंज करना है, तो अब आईटीसी बोलेगा कि मेरे को अपना ऑडिटर चेंज करना है, तो तुम बताओ मेरे को किस में जाना चाहिए,
तो तुम बताओ मतलब क्या, वो बहुत सारे ऑडिटर्स का रिप्रेजेंटेशंस मंगाएगा कि तुम प्रेजेंटेशन करो, तुम प्रेजेंटेशन को मैं उसमें से बेस्ट सेलेक्ट करूंगा। तो इसमें यहाँ पे आपको अपने फर्म के बिहाफ में क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। तो पीपीटी बहुत काम का चीज है। आप खुद से अपने लैपटॉप में जाइए और पीपीटी बनाना स्टार्ट करिए, खुद से आप देखोगे, क्लिक भी करो, मतलब रैंडम रैंडम। टाइम वेस्ट मत करो भैया, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो लेट मी टेल यू, आप जितना ही खाना पीना कर लीजिए, जितना ही मूवीज देख लीजिए, जितना ही लॉन्ग ड्राइव पे चले जाइए, जितना ही अपने फ्रेंड्स के साथ घूम लीजिए, वो सफिशिएंट नहीं है। आपका ये भोग है, वो आप भोगते रहेंगे डेली। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, कि आपको डेफिनेटली अपने टाइम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो भी टाइम अभी आपके पास बचा है, बिल्कुल इसको वेस्ट मत करिए, बिकॉज एक बार जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप क्लासेस पे फुल फ्लेजेडली बिजी हो जाएंगे, आप आर्टिकलशिप में बिजी हो जाएंगे। मैं बात करूँ सीएमए इंटर वाले बच्चों के लिए, तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए। काफ़ी सारे बच्चे जो आज के दिन में नहीं करते हैं, एंड दैट्स सो वेरी वेरी बैड टू सी, न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़िए, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ जिनका जनरल नॉलेज बहुत वीक है, जिनको इकोनॉमी के बारे में कुछ पता नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि उनका स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन है, जिनको ये नहीं पता गवर्नर कौन है, जिनको यहाँ तक नहीं पता कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। यू शुड हैव जनरल नॉलेज अफेयर्स। मैं खाली मिनिस्टर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एक ओवरऑल आपको एक इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए। तो आप न्यूज़पेपर्स पढ़ा करिए डेली। कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, उसके दो फायदे, आपको जनरल नॉलेज मिलेगा, दूसरा आपका इंग्लिश लैंग्वेज, स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छा होगा। बिकॉज व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू, जनरली सीएमए स्टूडेंट्स के लिए मैंने देखा है, क्योंकि मैंने पढ़ाया है काफ़ी सारे सीएमए स्टूडेंट्स को, कि उनका इंग्लिश में थोड़ा कमांड वीक होता है। बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश में कमांड वीक होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्पोकन इंग्लिश, राइट। तो वो तभी कमांड अच्छा होगा अगर आप अपना डेली लाइफ में हैबिट बना लेते हो कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के पहले मुझे 15-20 मिनट्स हेडलाइंस पढ़ना है, 2-4 पेजेस जो है आपको अपना पढ़ के चलना है। तो एक बार जब आपका हैबिट में आ जाएगा, तब तक आपका ठीक रहेगा। अब बोले सर हम तो इन शॉर्ट्स पढ़ लेते हैं। देखो इन शॉर्ट्स क्या होता है ना, इन शॉर्ट्स ये सब में क्या होता है, आप खाली फोटो देख लेते हो, फोटो से आपको क्लैरिटी आ जाती है, फिर आप आगे पढ़ते नहीं हो। इंपॉर्टेंट है रीड करना। अगर आप रीड नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी, आपको रीड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सर मैं तो बोलता हूं कहीं पे भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो काम करिए। हो सकता है आपके पापा का कहीं सोर्स हो, आपके रिलेटिव्स का कहीं सोर्स हो, जहाँ पे शॉर्ट टर्म 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जो भी है, आप कहीं पे भी काम कर रहे हो। आप मान लो कहीं पे, मतलब आपका आर्टिकलशिप पीरियड ही मान लो इसके बेसिस पे काउंट हो गया। तो कहीं पे भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ की आपका पापा का खुद का फर्म है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम स्लीपिंग एट होम एंड एंजॉइंग मूवीज, बट रादर यू शुड वर्क इफ यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी। कहीं पे भी काम करने का अपॉर्चुनिटी मिले, वर्क करिए प्लीज। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। ईमेल राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होता है, बिकॉज आज के डेट में सब कुछ ईमेल्स के थ्रू होता है, राइट। व्हाट्सएप कम्युनिकेशन एक अलग होता है, जैसे यू को अपने यू लिखते हैं, ठीक है, थैंक यू को अपने टी वाई बोलते हैं, ये इंडस्ट्री में नहीं चलता, ठीक है। तो इससे बाहर उठिए, इससे बाहर उठिए। अपने को जो प्रॉपर ईमेल राइटिंग आना चाहिए, वो ईमेल राइटिंग करने के लिए, मतलब वो ईमेल राइटिंग का भी एक प्रैक्टिस होना चाहिए। स्पोकन इंग्लिश का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। ट्राई करिए ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बात करने का, राइट। आई नो दोस्तों के साथ अजीब लगेगा, जिनके साथ अब जो आपका लंगोटिया यार है, बचपन से हिंदी में बात किया, उनसे आप इंग्लिश में बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा लग सकता है। बट ट्राई करो जितना ज़्यादा हो सके स्पोकन इंग्लिश में बात करिए, ईमेल राइटिंग सीखिए, कैसे ईमेल किया जाता है। और सर पढ़ाई से नाता रिश्ता नहीं टूटा है, लेट मी टेल यू। उन बच्चों के लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ जिनको डर लग रहा है, दे आर नॉट सो श्योर दैट दे विल क्लियर। वो श्योर नहीं है क्योंकि उनका कुछ कुछ सब्जेक्ट्स बहुत खराब चला गया। अब सीएमए कॉस्ट इज एन एक्सेप्शन, कि सर सीएमए इंटर का जो कॉस्ट है वो तो इस बार इतना डिफिकल्ट पेपर आया था, तो एक एक्सेप्शन है बेटा, ट्रस्ट मी, उसको लेके जज मत करो। अगर डिफिकल्ट पेपर आया तो इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क्स भी देगा और इंस्टीट्यूट पेपर चेकिंग भी लीनियंट करेगा, डेफिनेटली, डोंट वरी एट ऑल। बट मैं जिस सब्जेक्ट्स में आप वीक हो, जिस सब्जेक्ट्स में आप वीक हो, जो आपका बहुत खराब गया है, जो आपको लग रहा है कि डेफिनेटली आप उसमें पास नहीं होंगे, और सबका अच्छा गया था मेरा ही खराब गया है, मैं उसमें से अच्छे से नहीं पढ़ा था, या फिर एग्जीक्यूशन में मिस्टेक हो गया, तो डेफिनेटली यू शुड वर्क इन दैट सब्जेक्ट, और कुछ सब्जेक्ट्स को रिवाइज करिए, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स को रिवाइज करिए, बिल्कुल भी मत। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि भैया ये स्किल्स विल्स के पहले आप ये काम भी साइमल्टेनियसली करते रहिएगा। साइमल्टेनियसली ये काम आपको करना है, स्किल्स के ऊपर भी मेहनत करनी है। और सर
अपने को ये जो सब्जेक्ट्स अपने बात किए इसके ऊपर भी अपने सैमल्टेनियसली वर्क करेंगे, सैमल्टेनियसली अपने इसके ऊपर भी अपने को वर्क करना पड़ेगा। दीज आर द फ्यू सब्जेक्ट्स इन विच वी हैव टू कंटिन्यूसली रिवाइज, ये अपने को कंटिन्यूसली रिवाइज करना पड़ेगा जो भी आपको लगता है। सपोज आपका आईडीटी खराब गया तो आईडीटी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स को रिवाइज करिए और इस टाइम को वेस्ट मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं सुपर डुपर कॉन्फिडेंट हूं कि मेरा गुड एग्जाम्स क्लियर होना चाहिए बिकॉज आई हैव डन जस्टिस, तो डेफिनेटली आपका पॉजिटिव होना बनता है। अपने आर्टिकलशिप के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। आर्टिकलशिप मतलब क्या सर? ऑब्वियसली रिजल्ट के बाद ही आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे, लेकिन आर्टिकलशिप ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आर्टिकलशिप ढूंढना सर्च कर दीजिए। आप एक टारगेट बना लीजिए कि मेरे को कहाँ पे काम करना है, उसमें बातचीत करना स्टार्ट कर दीजिए। थिंक कि जैसे आपका रिजल्ट आए इमीडिएटली आप अपना आर्टिकलशिप स्टार्ट कर पाओ आफ्टर डूइंग सम ट्रेनिंग्स एंड ऑल विच यू हैव टू डू अंडर न्यू सिलेबस। ठीक है, तो लुक फॉर गुड आर्टिकलशिप फर्म्स विच यू कैन डू इन दिस मीन टाइम। तो ये कुछ काम हैं जो आप कर सकते हैं अभी ड्यूरिंग द फेज। वेले मत बैठे रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम स्लीपिंग, ईटिंग एंड वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, चलिए ये हुआ सीएमए इंटर के बच्चों के लिए। अब अपने आते हैं सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए भी लगभग सेम ही है। अगर आप ग्रुप 3 एग्जाम्स अपीयर किए थे अभी, तो यू शुड स्टार्ट इमीडिएटली प्रिपेयरिंग ग्रुप 4। एक बात बता देता हूं भैया, ग्रुप 4 में अपने आईडीटी पढ़ाते हैं सीएमए फाइनल। ठीक है, अगर आप ट्यूशंस के लिए सर्च कर रहे हो तो एक बार हमारा भी चैनल देख लेना भाई, आपका भाई भी सीएमए फाइनल ग्रुप 4 आईडीटी पढ़ाता है। निकुंज गोइंका टैक्स मेंटर यूट्यूब चैनल है। ठीक है, और आप अपना क्लासेस अगर लेना चाहो तो आप क्लासेस हमारे वेबसाइट में जाके nikunjgoenka.com में ले सकते हो, और यहाँ पे डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है। आप सीएमए फाइनल आईडीटी में जाओगे, देखोगे जून 23 भी है, दिसंबर 23 भी है, जो भी आपका एप्लीकेबल टर्म है आप जाके ले सकते हो। जून 23 में जाओगे, यहाँ पे देखो डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है, पूरे क्लासेस के डेमो वीडियोस अवेलेबल है। डेमो चेक करो, अच्छा लगे तो लेना, वरना मत लेना, कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, तो ये है अपना ग्रुप 4 का बात। तो ग्रुप 4 का आईडीटी ताजा जैसे मोना जून 23 बेटा मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, जून 23 पूरा अपडेटेड आपके लिए अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। तो यू विल स्टार्ट विद ग्रुप 4 प्रिपरेशंस इमीडिएटली आफ्टर ग्रुप 3। अगर आपने अभी ग्रुप 3 दिया तो ग्रुप 4 स्टार्ट कर दीजिए, ग्रुप 3 का रिजल्ट का वेट मत करिए। वैसे अगर आपने ग्रुप 4 दिया है तो आप ग्रुप 3 स्टार्ट कर दीजिए, और ग्रुप 3 के साथ साथ ग्रुप 4 भी आपको देना है। ये सोच के चले कि मेरे को जून 23 में बोथ ग्रुप्स देना है किसी भी तरह से, राइट। सर व्हाट इफ बोथ ग्रुप्स? तो बोथ ग्रुप्स वाले आपको भी लगभग वही काम करना है जो इंटरमीडिएट वाले बच्चे करते हैं, लेकिन यहां पर आपका मेंटालिटी हो जाएगा जॉब। ठीक है, वो आर्टिकलशिप के मेंटालिटी से कर रहे थे, आपको जॉब के मेंटालिटी से करना पड़ेगा। आपको भी अपने स्किल्स पे ही ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा मैच्योर्ड हो, आप फाइनल के बच्चे हो, तो अब आप सीधा एक्सपोजर लेने वाले हो अपने फाइनल लाइफ में। जो रियल लाइफ एक्सपोजर है वो आप लेने वाले हो, तो यहाँ पे भी आपको अपने स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, काम करना चाहिए। ऑब्वियसली आपकी आर्टिकलशिप चल रही होगी तो उसको कंप्लीट कर लीजिए। कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप ध्यान दे ही रहे होंगे। यहाँ पे भी मैं बोलूँगा कि आपको कुछ ना कुछ, अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो स्टडी से नाता रिश्ता मत टूटिए, क्योंकि क्या होता है ना, अभी आपका एक फ्लो रहा है, अभी आप फाइनल में मान लो 2 पेपर दियो, ग्रुप 3 दियो या ग्रुप 4 दियो, अभी आप पढ़ रहे थे, अचानक से आप 1-1.5 महीना 2 महीना नहीं पढ़ोगे, फिर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपका वो एक फ्लो जो है वो टूट जाएगा। यू शुड डेफिनेटली मेंटेन दैट स्टडी एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस करते रहना चाहिए कि मैं स्टडी करते रहूं कैसे भी करके। तो यू शुड मेंटेन दैट एंड यू शुड कंटिन्यूसली रिवाइज फ्यू सब्जेक्ट्स विच यू वर डूइंग पहले। और यहाँ पे आपको खाली जॉब के लिए खोजना है। पहले जो इंटर वाले बच्चे आर्टिकलशिप फर्म के लिए खोज रहे थे, आपको जॉब के लिए खोजना है। कंपनीज सोच देखना स्टार्ट कर दीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए कि अब तो मैंने आर्टिकलशिप भी कर लिया है, अब मुझे क्या करना है, मुझे लाइफ से क्या करना है, मुझे इंडस्ट्री में जानी है कि मुझे ट्रेनिंग, मुझे कंसल्टेंसी में जाना है कि मुझे बिजनेस में जाना है। ये सब चीज आपको अब सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए। डोंट वेस्ट टाइम, राइट। अलोंग साइड रिवाइजिंग द सब्जेक्ट्स, जो आपको लग रहा है आपका खराब गया पेपर, जो सब्जेक्ट्स के साथ आपने अच्छा नहीं किया, आपने बहुत कम पढ़ा था, तो सब्जेक्ट्स को रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट फॉर द रिजल्ट्स टू कम, एंड देन रिजल्ट के बाद आपको लगेगा मेरे पास टाइम ही नहीं है। इंस्टीट्यूट ने एक्सपेक्टेड डेट दे के रखा है 17 मार्च 2023 इज द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ योर सीएमए इंटर एंड फाइनल रिजल्ट्स। प्लस माइनस हो सकता है, राइट। तो सोचो इसके बाद आपके पास कुछ टाइम ही नहीं बचेगा अपने नेक्स्ट टर्म को प्रिपेयर करने के लिए, तो पहले से ही अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो अगर आपको लगा है कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया है। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस, सीएमए एग्जाम्स और व्हाट टू डू नेक्स्ट। मैं सोचा आपको एकदम क्रिस्प में बता दूं कि क्या अभी अपने को करना है। अभी कोई क्लासेस एंड ऑल के ऊपर मत जाना। हाँ, अगर आपको मैं
अपना बता देता हूँ बेटा, सीएमए फाइनल आईडीटी क्लासेस के ऊपर मत जाना, सिंगल ग्रुप वाले बच्चों, ठीक है, सिंगल ग्रुप वाले बच्चे वो ऑब्वियसली उनको क्लासेस लेनी पड़ेगी, बट जो बोथ ग्रुप वाले बच्चे हैं आप खुद से इंटरनल रिवीजन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से अपना बाद बाकी टाइम को मैनेज करते हुए चलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अगर अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट तो इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबा के रखिए, और इंपॉर्टेंट शेयर करिए। अगर आप शेयर नहीं करेंगे हमारे कंटेंट बाद बाकी फ्रेंड्स के साथ, तो हमारी जो काम है वो बाद बाकी आपके फ्रेंड्स तक पहुंचेगी नहीं, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट दी अवेयरनेस कि सीएमए एग्जाम्स ओवर हो गया तो व्हाट टू डू नेक्स्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय बाय।